आप सब जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो बीमारियों की ना हमारा कॉन्सेप्ट कहता है बीमारियों की दो वजूहात है, एक है डेफिशिएंसी, एक है टॉक्सिसिटी। ठीक है, डेफिशिएंसी कमी। देखिए कुल ना बहुत आसान है ये ना, वेलनेस ने हेल्थ को बहुत सिंपल कर दिया। कुल 6 न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें, कुल हमें ना 6 ग़िज़ाएं चाहिए। ठीक है, अब बीमारी की पहली वजह क्या होती है? बीमारी की पहली वजह ये होती है कि 6 चाहिए थी, 4 ले ली आपने और 2 आपने कम ली, 2 ग़िज़ाएं आपने कम ली, 4 पूरी ली। तो क्या हुआ, 2 ग़िज़ाओं की क्या होगी? डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। 2 ग़िज़ाओं की कमी हुई तो क्या हुआ? बीमारी आपको मिली। बीमारी की पहली तारीफ हुई, 2 ग़िज़ाओं की कमी हुई या 3 ग़िज़ाओं की कमी हुई तो आपको बीमारी होगी, कोई ना कोई आपको बीमारी। बीमारी असल में हमारा तरीका इलाज कहता है ये सिम्पटम है, ये अलामत है, बीमारी सिम्पटम है। ठीक है, तो हम डिजीज भी नहीं कहते, हम सिम्पटम कहते हैं। अच्छा, तो दूसरी अब सूरत ये है कि 6 ग़िज़ाएं चाहिए थी, 4 आपने पूरी ली और 2 आपने क्या किया? ज्यादा ले ली। 2 ग़िज़ाएं आपने क्या किया? ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ले ली। तो क्या हुआ? 2 ग़िज़ाओं की आपके अंदर ज्यादती होगी, 2 ग़िज़ाओं की आपके अंदर ज्यादती होगी। ज्यादती को क्या हुआ? ज्यादती से क्या हुआ? टॉक्सिसिटी हुई, जहरीलापन पैदा हुआ। जब ये 2 ग़िज़ाओं की ज्यादती हुई ना, इन 2 ग़िज़ाओं ने क्या किया? ये जो 4 ग़िज़ाएं थी ना, इनको भी जिस्म को लगने नहीं दिया क्योंकि जहरीलापन पैदा हो गया। ठीक है, तो अब ये टॉक्सिसिटी है, जहरीलापन। तो अब बताएं कौन कौन सी जो है ये जहरीलापन की डेफिशिएंसीज है या सिम्टम्स है, अलामात इनकी कौन कौन सी है? जहरीलापन की कौन कौन सी अलामात है बताएं आप। ग़िज़ाइयत का बढ़ जाना, ज्यादा इस्तेमाल। जी जी, देख इसकी अलामात क्या क्या आती है ना, इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? मोटापे को हम डिजीज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टॉक्सिसिटी। मोटापे को क्या कहेंगे? टॉक्सिसिटी। ब्लड प्रेशर को क्या कहेंगे? टॉक्सिसिटी। ब्लड प्रेशर भी बीमारी नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है कि आपने जरूरत से ज्यादा चखना, ये टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी, जहरीलापन। ठीक है, लकवा क्या है? जहरीलापन। ठीक है, और कौन कौन सी बीमारियां इसमें आएंगी? फालिज, लकवा, स्किन डैमेज। ठीक है, शुगर। ठीक है, ये सब टॉक्सिसिटी है, ये बीमारियां नहीं है। वेलनेस इनको बीमारियां नहीं मानता। ठीक है, ये सब टॉक्सिसिटी है कि चंद ग़िज़ाएं आपने ज्यादा ले ली। तो वेलनेस इनको कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो आप इन ग़िज़ाओं को कम करो और जो ग़िज़ाएं कम ली थी उनको बैलेंस करो। तो ये हमारा जो है वो थर्ड स्टेप कहलाता है, जिसको कहते हैं रिप्लेनिशिंग। हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का थर्ड स्टेप है रिप्लेनिशिंग, इसे कहा जाता है। ठीक है, रिप्लेनिशिंग। ठीक है, रिप्लेनिशिंग क्या कहते हैं? भरते हैं। जो जिस चीज की कमी है उसको भरते हैं, जिस चीज की ज्यादती है उसको निकालते हैं। ठीक है, बराबर करते हैं रिप्लेनिशिंग में हम ना। तो इस तरह से बीमारियों की वेलनेस कहता है 2 रीजन है, एक है ग़िज़ाई किल्लत और दूसरी है ग़िज़ाई ज़ियादत। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वेलनेस ने इसलिए हेल्थ को जो है वो सिंपल कर दिया ना, बहुत आसान कर दिया। और हेल्थ जो है ही आसान, मतलब जो हेल्थ है ये मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ताला हमारी सब फैमिलीज को जो है वो सेहतमंद रखे, शफा दे। और आज भी हमने ना शुगर के ऊपर डिस्कस करना है। शुगर के ऊपर मैं चाहूंगा आपसे और ज्यादा सीखूं ना। माशाल्लाह डॉक्टर सईद साहब मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िम साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर सईद साहब आ गए ना? ठीक है, इकरार भी मौजूद है, इकरार भी से हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और फिर मुस्वी भी मौजूद हैं। ठीक है, और लाहौर से एक दो हमारी एक न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, उम्मीद है वो भी मौजूद हैं। फजल रहीम चौहान साहब भी मौजूद हैं। ठीक है, इतने सारे डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं, इतने सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। तो फिर जनाब अब शुगर के ऊपर हम जरा शुगर से कुछ और निकालते हैं। मुझे समझाएं, मुझे आप समझाते जाएं ताकि मैं अपने नए दोस्तों को समझाता जाऊं ना। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं जो हमने पॉइंट लिखे थे पहले शुगर के, जो हमने पहले पॉइंट इकट्ठे किए थे, उसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ रिवाइज कर लूँ। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके अंदर ना और पॉइंट ना, और इसी के अंदर अगर आप डिस्कशन समझते हैं तो आप जरूर जो है आप ट्रीट करें। और मैं सब दोस्तों को कहूंगा कि अब आप ना हिम्मत करके, हौसला करके ना शुगर के जो आपके, सबसे पहले शुगर के जो आपके फैमिली के केसेस है ना, उनको आप सर्विस देना शुरू कर दें। हिम्मत और हौसला करके सर्विस देना शुरू कर दें।
ठीक है। और उनकी शुगर को मुझे उम्मीद है कि आप ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर काबू पा लेंगे अगर आप सारे अवामिल को प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शुरू में भी कहा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात हुई कि 33% जो है ये क्या है, खुराक है, और 33% लाइफस्टाइल है। ठीक है, खुराक में 3 वक्त का खाना आ जाएगा, शुगर वालों को 4 वक्त का खाना भी आप खिला सकते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ठीक है, शुगर वालों को पेट भर के खाना ना खाए ना, पेट भर के वैसे तो सबको नहीं खाना चाहिए, सुन्नत है पेट भर के खाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, तो ये बड़ी बीमारियों की जो है ना वो बचत है। और फिर रोजा जो है वो सुन्नत है। ठीक है, रोजा रखना, और फिर कोशिश करें सोमवार और जुमेरात। ठीक है, 40+ लोग तो जरूर इसका एहतमाम करें। ठीक है, कि अगर आप सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते हैं तो इससे बड़ी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। ये भी लाइफस्टाइल में ही हमारा आता है ना। तो लाइफस्टाइल और फिर खुराक और मेडिटेशन। और शुगर वालों को क्या करें, रोटी कम कर दें, रोटी और चीनी में कोई फर्क नहीं है। सेल की अगर हम बात करें ना, सेल की अगर बात करें, सेल रोटी और चीनी को एक ही खाते में लेता है, चीनी भी मीठा है, रोटी भी मीठा है, तो रोटी को आप कम कर दें। और ना जौ का आटा मिक्स करें, मिक्स ग्रेन। ठीक है, मिक्स ग्रेन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी अभी जो है, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, ये मिक्स आटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मिक्स ग्रेन इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े महंगे जो है ना वो आटे मौजूद हैं। तो आटों को आप ना मिक्स करके खाएं। ठीक है, आप जो है गंदम का आटा ले, आप उसमें जो है वो जौ डालें, जौ बड़ी जबरदस्त है, उसमें बेसन डाल दें। ठीक है, बेसन डाल दें, मकई का आटा डाल दें, बाजरे का आटा डाल दें। ठीक है, इस तरह जितने आटे आप मिक्स कर सकते हैं ना, मिक्स करके जो है ना वो आप आटा जो है बनाएं। ठीक है, और आटे के अंदर आप हर्ब्स भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, मोरिंगा है उसका पाउडर बनाए, आटे के अंदर आप मिक्स कर दें। ठीक है, तो कोई भी चीज आप ना आटे के अंदर मिक्स कर सकते हैं। जो एलर्जी, दमा, अस्थमा वाले पेशेंट हैं, आप जो है ये ऑलिव जो है, ऑलिव, ठीक है, ऑलिव, इसके पत्तों को पीस के, इसके पत्तों को अच्छी तरह पीस के इसको भी आटे में मिक्स कर सकते हैं। तो आप इसको ना हर्ब बना सकते हैं। तो आटा बस आपकी और हमारी मजबूरी है खाना, हम इसी के साथ बड़े हुए। तो और आटा सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान में ही है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी आटा नहीं है। तो ये बस यहाँ की वो है चीज ना। तो बहरहाल अब हमने खाना है तो ठीक है, खाना है तो आटा जो है वो आप मिक्स, शुगर वाले को भी आप क्या करें कि मिक्स आटा जो है वो करें। ठीक है, शुगर वालों के लिए ना बेसन बहुत अच्छा है, बेसन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, और अगर आप बेसन भी ना काले चने छिलके समेत अगर आप उसको पीस लें तो बहुत जबरदस्त है, उसके न्यूट्रिएंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और वैसे भी कोशिश किया करें दालें छिलके के बगैर ना घर में पकाया करें, और मिक्स दालें पकाया करें, उसकी उसकी पावर बढ़ जाती है। और चने भी अगर आप पकाएं तो इसको भी मिक्स कर दें, काले और सफेद मिक्स कर लें तो इसकी भी पावर बढ़ जाती है। तो मिक्स चीजें जो है वो खाना शुरू करें, मिक्स चीजों में जो है ना वो पावर ज्यादा होती है। तो मतलब हमने डिस्कस किया कि 33% है लाइफस्टाइल, 33% खुराक। अब शुगर वालों को आप क्या करें, एक टाइम, मैंने क्या किया, एक टाइम किया, क्योंकि ये ना मसलन हम रोटी की आदी होती है ना, तो मैंने कहा शुगर भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्या 260 ही है, थोड़ी सी है। तो नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी आप ये कर सकते हैं कि 2 टाइम जो है आप फ्रूट और वेजिटेबल देना, उन्हें कि जी मिक्स कर लें फ्रूट और वेजिटेबल। ठीक है, और उसके अंदर दही डाल लें, उसमें काली मिर्चें डाल लें। ठीक है, उसमें आप जो है कोई अगर लीमू डालना चाहे लीमू डाल लें, अपनी मर्जी से जायका बना लें। तो ये बड़ी जबरदस्त। और अगर आप 2 टाइम कर लेते हैं फिर तो बहुत जल्दी काबू आ जाएगी शुगर ना, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, मैं कल जो है हाफिज साहब को, हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब को कह रहा था, आप ये भी कर सकते हैं, काले चने उबाल लें, एक दिन सफेद चने बॉयल कर लें, तो उसको क्या करें, उसी फ्रूट वेजिटेबल के अंदर डाल दें, वो मिक्स करेंगे ना, और उसके अंदर आप ना जौ की आधी रोटी डाल दें, क्योंकि जायका भी तो पूरा करना होता है ना। जौ और उसकी आधी रोटी आप डाल दें, आधी से ज्यादा ना डालें। तो रोटी को आप ना कंट्रोल करें शुगर वालों की। तो चंद दिन के अंदर सिर्फ खुराक से ही ना आप शुगर कंट्रोल कर लेंगे। फिर हमारे पास एडिशनल जो चीज है वो क्या है, चिटासन और सेल। ये खाने से पहले आप सुबह दोपहर शाम ये 3 दे दें। फिर हमारे पास जो है वो कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 2 के 2 साशे आप कम से कम यूज करवाएं शुगर वालों को, कम से कम 2 साशे। फिर स्पोरुलिना है, स्पोरुलिना आप सुबह को यूज करवा दें उन्हें दोपहर को भी यूज करवा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो 1 हफ्ते में इंशाल्लाह शुगर के ऊपर काबू पाना कोई इशू नहीं है, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, तो आप सब लोग टेस्टिमोनियल बनाएं। ठीक है, हम शुगर के एंटरप्रेन्योर बने। ठीक है, अच्छा अभी एक ना क्वेश्चन आया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया कि, और ये मतलब हमें भी मुझे भी अपनी करेक्शन करनी है कि देखिए डॉक्टर का जो रोल है वो अपना रोल है,
हमारा रोल अपना रोल है। पहली बात तो हमने ये समझना है अपने कॉन्सेप्ट, मुझे अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करना है कि हम डॉक्टर्स के ना कंपटीटर नहीं है, मतलब हम डॉक्टर के कंपटीटर नहीं है। देखिए ये स्किल्स हम इसलिए हासिल कर रहे हैं कि देखिए हम एंटरप्रेन्योरर है ना, हम एंटरप्रेन्योरर है, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरर जो है ये, अब आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल है और उसका जो मालिक है उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने बात की थी हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल में जो है इंजीनियरिंग नहीं की थी, ये जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर प्रोफेशनल है, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ा है वो आपने हमने नहीं पढ़ा, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, डॉक्टर का अलग शोबा है। तो ये नॉलेज शुगर का आप और हम इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम देखें प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं उनको हेड करने के लिए एक साहब होता है, प्रोफेशनल लोगों को हेड करने के लिए एक साहब होता है, एक खातून होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको एंटरप्रेन्योरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरर। प्रोफेशनल लोगों को हैंडल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो साहब होता है, जो खातून होती है, उसको एंटरप्रेन्योरर कहा जाता है। तो ये इल्म हम इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम उनको सर्विसेज दे सके, हम उनको कंट्रोल कर सके, हम उनको गाइडलाइन कर सके, ठीक है। तो हमने हमने हर चीज का हमने एंटरप्रेन्योरर बनना है। कल को इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो डॉक्टर्स को गाइड करेंगे कि सर आपसे जो केस नहीं डील हो रहा तो कोई बात नहीं, आप आए। देखिए हम हमारी टीम के अंदर, हमारे नेटवर्क के अंदर अभी तक तो आम लोग हैं, अभी तक तो शुगर के पेशेंट हैं, कस्टमर हैं, या वो लोग हैं जो बिजनेस जो बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी आने वाले वक्त में हमारी टीमों के अंदर जो है शुगर के स्पेशलिस्ट भी होंगे, और ये इस वजह से होंगे कि आप और हम ये नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो ये नॉलेज हम इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम उन्हें गाइड कर सकें, ताकि हम उन्हें हम अपनी सर्विसेज दे सकें, वो हमारे अम्ब्रेला के अंदर आके वो सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस करें। यार इनका अम्ब्रेला बड़ा जबरदस्त है, तो मुझे जो है ना इनके अम्ब्रेले के अंदर जो है वो है ट्रेनिंग हो रही है कि जो है बैंक में उनको दिया है। तो हमने जो है इसलिए ये नॉलेज हासिल करना है कि हम उनके कंपटीटर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ना, आप मेरी भी करेक्शन करते रहिएगा, तो आप जो है अपनी टीम की भी करेक्शन करें कि हम उनके कंपटीटर नहीं है, उनका शोबा अलग है, हमारा शोबा अलग है, और हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हाफिज साहब ने पिछली दफा जो बात की, उन्होंने वो कह रहे थे, मैंने ये शुगर स्पेशलिस्ट से जो है वो सुना कि जनाब उंगली से अगर आप शुगर लेंगे और अगर आप इधर बाजू से, लिबर्टी बाजू से लेती है ना, बाजू से लेंगे, ठीक है, ये है माइक्रो सर्कुलेशन, बारीक नालियों की सर्कुलेशन, और ये है मैक्रो सर्कुलेशन, मोटी नालियों की सर्कुलेशन। तो इन दोनों में जो है हमने लिखा था कितना फर्क था, 15 से 20 से 30। हाँ 20 से 30। हाँ लिबर्टी जो है ये मैक्रो से लेती है, इन दोनों के दरमियान 20 से 30 का फर्क था। और हमारी जो बीसीएम है वो किसके ऊपर काम करती है? वो माइक्रो सर्कुलेशन, बारीक नालियों की सर्कुलेशन पे काम करती है, बारीक नालियों की सर्कुलेशन, ठीक है, इसके ऊपर काम करती है। तब तो जब इसके ऊपर काम करती है, इसकी शुगर कंट्रोल करती है, तो पूरे जिस्म की शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए हम चंद मिनटों में जो है, हम 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में हम जो है शुगर को 20 से 30 पॉइंट नीचे ला सकते हैं बगैर मेडिसिन के, बीसीएम की मदद से। तो शुगर वालों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आप उन्हें कैल्शियम यूज करवा दे कैल्शियम यूज करें, आधा घंटा 1 घंटा गुजर जाए, उसके बाद वो वॉक करें, और वॉक करते हुए सीधा आपके पास आ जाए, ठीक है, और आप उन्हें बीसीएम की थेरेपी कर दें। तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा है कि पहले उन्होंने कैल्शियम खाई होगी, कैल्शियम के 1 घंटे के बाद वो वॉक कर ले, ऐसे सेटिंग। सर प्लीज थोड़ा दोबारा दोहराइएगा प्लीज, थोड़ा सा इसी को, कैल्शियम ले किस तरह और उसके बाद जो वॉक करें। बड़ी प्यारी सेटिंग है ना कि खाना उन्होंने खा लिया है, उसके बाद वो कैल्शियम लें, कैल्शियम इस्तेमाल कर लें, और दूध में कर लें या पानी में कर लें। एक न्यूट्रिशनिस्ट मुझे बता रही थी कि 40 के बाद बेहतर होता है कि पानी में आप यूज करवाया करें ना। तो उन्होंने टेक्निकल बताया था कि दूध के अंदर पता नहीं क्या चीज होती है, कि इंग्रेडिएंट होता है, तो इस वजह से जो है ना आप पानी में यूज करवाया करें। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट इसमें ऐड करना चाहे ऐड कर दे, कोई सिस्टर अगर मौजूद है तो मेरी इस नॉलेज में ऐड कर दे, या कोई भाई को पता हो तो इसमें ऐड कर दे। तो बता रहे थे 40 प्लस जो लोग हैं ना, ये मतलब पानी में लिया करें।
तो उसने आप जो डायबिटिक है ना, जिसको अलामत आई है, डायबिटिक की अलामत आई है, हम इसे बीमारी नहीं मानते, वेलनेस वाले इसको बीमारी नहीं कहते, तो आप उसे कैल्शियम दे दें और आधा घंटा 1 घंटे का गैप करें, उसके बाद वो वॉक करे। 1 घंटे का गैप अच्छा है, तो सेफ है, तो उसके बाद वो वॉक कर ले, वॉक कर ले और वॉक करके आपके पास आ जाए, क्योंकि आपके पास बीसीएम है, तो वॉक के फौरन बाद वो बीसीएम यूज करेगा। जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात की फजल रहीम चौहान साहब ने, कि वॉक से क्या होता है, शुगर वाला वॉक क्यों नहीं करता जी, मैं सुबह सुबह उठूंगा, सुबह उठ के मैं वॉक करूंगा और वॉक करके मुझे थकन हो जाएगी, मैं दिन कैसे गुजारूंगा, जब मैं सुबह ही थक जाऊंगा तो मैं अपना दिन का काम काज कैसे करूंगा। तो वो क्या करे, वो ऐसी सेटिंग करे, वॉक करे, वॉक करने के बाद आपके पास आ जाए, बीसीएम की थेरेपी ले, ठीक है, तो बीसीएम की थेरेपी लेगा तो क्या होगा, कैल्शियम उसके मेटाबॉलिज्म तक, सेल तक पहुंच जाएगी, वॉक भी सपोर्ट करेगी और जो रही सही कसर है वो जो है बीसीएम हमारी पूरी कर देगी। तो बीसीएम क्या करेगी, उसके सेल तक पहुंचा देगी चीज को ना, ठीक है, कैल्शियम उसके सेल तक पहुंचेगी तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत जबरदस्त है। तो शुगर पे काबू पाना नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप जो है खासतौर पे जो 2-2, 3-3 साल के शुगर वाले पेशेंट हैं, उनको आप इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक, बल्कि 2-3 दिनों में आप ना इंशाल्लाह ताला, या मैक्सिमम हुआ 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका लाइफस्टाइल बदल के, उनकी जो है वो खुराक को बदल के और उनको अपने सप्लीमेंट दे के विद इन अ वीक आप काबू पा सकते हैं, ठीक है। और ये हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, ठीक है, इन्होंने जो है, इन्होंने मेडिसिन नहीं ली, हाँ पहले यूज की थी इन्होंने मेडिसिन, तो इन्होंने जो है वो मेडिसिन नहीं ली थी। हमने इनको ना अभी अभी मेडिसिन की सपोर्ट हमने नहीं ली थी। नूर मोहम्मद साहब की शेयरिंग, हाफिज साहब की वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छी शेयरिंग मिली, तो उनकी 500 से ज्यादा शुगर थी, तो वो अपनी शेयरिंग में कह रहे थे कि उन्हें जो है मेडिसिन लेनी पड़ी ना, मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ा, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा थी, तो उसको कंट्रोल करने में मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ा। तो बहरहाल, तो इसके ऊपर आप ना टेस्टिमोनियल बनाइए, आप सब लोग हिम्मत करें, अपनी फैमिली के अंदर आप लोग ना टेस्टिमोनियल बनाएं, ठीक है, तो आप ये काम इंशाल्लाह करें ना। अच्छा, फिर हमने पॉइंट कुछ ये लिखे थे कि शुगर में ये होता है कि एक खाने से पहले दवाई दी जाती है, जो क्या करती है, वो जो खुराक ना ये हमारे डाइजेशन ट्रैक में गुजरती है, डाइजेशन ट्रैक में गुजर के, तो हमारे जो सक करने वाला जो निजाम है ना, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वाला निजाम है, इब्राहिम, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने वाला निजाम है उसको ब्लॉक कर देती है। उसको ब्लॉक करने का मकसद ये होता है कि ताकि शुगर जिस्म में ना जाए। तो जब वो निजाम ब्लॉक होता है तो क्या होता है, शुगर जिस्म में नहीं जाती, उसके साथ नुकसान क्या होता है, और न्यूट्रिएंट्स भी जिस्म में नहीं जाते, मसलन आयरन, जिंक, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स भी जिस्म में नहीं जाते। इसलिए शुगर वाला मरीज जो है कमजोरी की शिकायत आम करेगा, ठीक है, कमजोरी की शिकायत। अब हम चिटासन और सेल देंगे, तो हम जब चिटासन और सेल देंगे तो हमारे भी ये प्रोडक्ट क्या करेंगी, ये प्रोडक्ट वो वाला काम करेंगी और ये साथ सफाई भी करेंगी, हमारी ये प्रोडक्ट सफाई भी करेंगी, और ये जो है शुगर को, जिस्म से पहले से मौजूद शुगर है जिस्म के अंदर, उसको ये निकालेगी, फैट को भी निकालेगी, चिकनाई को भी निकालेगी। और यही फार्मूला आप जो है उसको यूज करवा सकते हैं जिसको डॉक्टर साहब ने स्टंट का कह दिया है, बाईपास का कह दिया है, और उसमें भी आप 2 से 3 दिन के अंदर आप रिजल्ट ले लेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। वो आपको पहला फीडबैक देगा। उसके लिए क्या होता है, स्टंट डाल रहे हैं या बाईपास होने वाला, वो कहता है मैं बिस्तर से वॉशरूम तक जाता हूं तो सांस फूल जाता है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको कहेगा मैंने आपका सप्लीमेंट यूज किया, वॉशरूम में जाता हूं मेरा सांस नहीं फूलता, तो आप उसे कहेंगे अब आप चलना शुरू कर देंगे। 1 वीक के अंदर अंदर आप देखेंगे कि बहुत रिमार्केबल रिजल्ट आएंगे। तो यही फार्मूला आप ब्लड प्रेशर में भी यूज करें, दिल की नालियां बंद है उसमें भी यूज करें, आप शुगर में भी यूज करें, आप जो है फालिज में भी यूज करें, ब्रेन हेमरेज, लकवा, मतलब ये सारी टॉक्सिसिटी वाली बीमारियां है ना, जितनी भी टॉक्सिसिटी वाली बीमारियां हैं, तो सब में आप यूज करके आप जो है रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर जो है एक दवाई जो है एलोपैथी में ये दी जाती है और दूसरी दवाई खाने के बाद दी जाती है। तो ये मेहर नाजिम भी ने बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। तो दूसरी दवाई जो है ये क्या करती है, जो खून में मौजूद शुगर होती है ना उसको कम करती है, ठीक है, खून में मौजूद शुगर को कम जो है वो किया जाता है। तो ये देखा जाए दोनों ही तरीके अननेचुरल है। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये स्विच को जो है वो ठीक करती है। एक तो बहुत अच्छी बात की थी मुस्फी भाई ने कि लबलबे के ऊपर जो है बीटा सेल होते हैं, लबलबे के, अब ये काम करने से, एलोपैथी की दवाई देने से उसकी बीटा सेल ऐसे ऐसे डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम उसके बीटा सेल को एक्टिवेट करना शुरू करेंगे।
तो फिर जो है इन्होंने मियाँ अरफान साहब ने बहुत प्यारी बात की थी, लबलबे के दो काम होते हैं। एक काम होता है डिडक्ट करना, एक काम होता है लबलबे का पहला काम होता है ये पता लगाना कितनी इंसुलिन चाहिए, और दूसरा काम होता है इंसुलिन छोड़ना, इंसुलिन प्रोड्यूस करना। ये दो काम होते हैं। तो पहला अलग अलग इन्होंने बड़ी अच्छी वजाहत की मियाँ अरफान साहब ने कि शुगर जिस्म में खाना आया है तो कितनी इंसुलिन चाहिए, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो लबलबे का पहला काम ये है कि वो ये डिटेक्ट करता है। जी ये पॉइंट मैंने शायद नहीं लिखा हुआ, आप ही लिख लेना कि लबलबे के दो काम है। लबलबा दो काम करता है, एक